हेलो 9th क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? कल लगभग मैंने ये 6 पैरे कंप्लीट किए हैं। इसके 6 पैरे का लास्ट जो मैं आज फिर से एक बार रिपीट मोड में आ रहा हूँ, ठीक है ना। लास्ट में लिखा था कि श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। यानी कि निश्चित रूप से क्या उनका एक शिक्षक होता था। क्या करता था वो? हमारे कंप्यूटर जैसा सामान्य शिक्षक नहीं होता था। ही वॉज अ मैन, इट वॉज अ मैन लिखा है, यानी कि वो एक आदमी होता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। आगे क्वेश्चन किया है मार्जी ने कि निश्चित रूप से उनका एक शिक्षक होता था और हमारे कंप्यूटर जैसा सामान्य शिक्षक नहीं होता था। वह मनुष्य होता था, मनुष्य। यानी कि मनुष्य, एक मनुष्य कैसे शिक्षक हो सकता है, ऐसा मार्जी का क्वेश्चन है। वेल ही हैड जस्ट टोल्ड बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। यानी कि वह लड़कों और लड़कियों को शिक्षा देता था और उनको गृह कार्य देता था और उनसे प्रश्न पूछता था। यहाँ तक का हमने जो किया है कल कंप्लीट किया था, ठीक है ना। आज क्वेश्चंस, ठीक। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे, यानी कि 7th पैरा है, ठीक है। क्या लिखा है? अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, यानी कि मनुष्य की बुद्धि पर्याप्त तेज नहीं होती। मार्जी का कहना है ऐसा, यानी कि अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, यानी कि मनुष्य की बुद्धि क्या पर्याप्त नहीं हो सकती, नहीं तेज नहीं हो सकती कंप्यूटर के बराबर। श्योर ही इज, यानी कि वह निश्चित रूप से क्या, श्योर ही इज, हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, यानी कि मेरे पिता उतना ही जानते हैं जितना मेरा शिक्षक जानता है। आगे क्या कह रखा है? ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट। बेट का मतलब शर्त लगाना, मैं शर्त लगाता हूँ, वह लगभग उतना ही जानता है। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। Margie was not prepared to dispute that. She said, I would not want a strange man in my house to teach me. यानी कि मार्जी उस बात से असहमत होने के लिए तैयार नहीं थी। मार्जी ने कहा, मैं यह नहीं चाहूँगी कि एक अपरिचित व्यक्ति जो है मेरे मकान में मुझे पढ़ाए। स्ट्रेंज मैन मैंने अपरिचित व्यक्ति मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। अब टॉमी को हंसी आ गई इस बारे में। जब मार्जी ने ऐसी बातें कही, मार्जी ने क्या कहा कि मैं यह नहीं चाहूँगी कि एक स्ट्रेंज व्यक्ति जो है मेरे मकान में मुझे पढ़ाए। तो टॉमी को क्या हंसी आ गई। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी ने हंसते हुए चीख मारी। बिल्कुल, लाफ्टर का मतलब होता है हंसना, स्क्रीम्ड में चीखना। यू डू नॉट नो मच, तो मार्जी तुम्हें अधिक ज्ञान नहीं है। मार्जी, अभी तुम जानते नहीं हो, यानी कि यू डू नॉट नो मच, यानी कि तुम नहीं जानते हो। मार्जी, द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, यानी कि शिक्षक लोग किसी के मकान में नहीं रहते हैं। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास क्या होता है, एक विशेष भवन होता है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं। जैसे आजकल स्कूल जाते हैं बच्चे, उसकी बात कर रहा है। कौन? उसका भाई जो है टॉमी ऐसी बातें बता रहा है। किसको किसको बता रहा है? मार्जी को बता रहा है। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे वहाँ। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, सभी बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते हैं वहाँ। श्योर इफ दे वर सेम एज, वास्तव में ऐसा ही होता था यदि वे एक ही आयु वर्ग के होते थे। ठीक है, 7वां पैरा फिनिश हो गया। 8वां देखना। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू द फिट एंड द माइंड टू ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। यानी कि मार्जी कहती है, पर मेरी माँ कहती है कि एक शिक्षक को जिन बच्चों को पढ़ाता है उनमें से प्रत्येक लड़का और लड़की के मस्तिष्क के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है और प्रत्येक बच्चे को भिन्न प्रकार से पढ़ाना पड़ता है। क्या कहा? बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती हैं, a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girls it teaches and that each kid has to be taught differently। कहने का मतलब क्या है? मेरी माँ क्या कहती है? कहती है मार्जी कि एक शिक्षक को जिन बच्चों को पढ़ाता है उनमें से प्रत्येक लड़का और लड़की के मस्तिष्क के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है। स्वयं को ढालने का मतलब क्या है? एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। एडजस्टेड वर्ड आया, देखो, एडजस्ट में ढालना, ठीक है ना। यानी कि प्रत्येक बच्चे को भिन्न प्रकार से पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट डेट वे देन, उस समय वे ठीक ऐसा ही नहीं करते थे, ठीक है ना। इफ़ यू डू नॉट लाइक इट, यदि तुम्हें यह पसंद नहीं है, यदि तुमको यह पसंद नहीं है, यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक, यदि तुम्हें यह पसंद नहीं है तो तुम्हें इस पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, कहता है टॉमी मार्जी को। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मार्जी ने तुरंत कहा, मैंने यह तो नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। इफ़ यू डू नॉट लाइक इट यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक, कहा टॉमी ने। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, ये तो मैंने नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है किताब। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने बड़ी जल्दी से कहा। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स,
वो क्या कर चाहती है, मनोरंजक स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती है, स्कूलों के बारे में और चीज़ें ज़्यादा ज्ञान लेना चाहती है वो। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड वन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल। उन्होंने आधी पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी कि मार्जी की माँ ने उसको पुकारा, क्या बोला, मार्जी स्कूल। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट येट ममा, क्या कहा उसने, मार्जी ने ऊपर देखा, घड़ी की ओर देखा होगा उसने, उसने कहा अभी नहीं माँ। नाउ सेड मिस्टर जोन्स एंड इट वॉज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, यानी कि श्रीमती जोन्स ने कहा क्या, अब और शायद टॉमी के स्कूल का भी समय हो गया, यानी कि दोनों बच्चों के स्कूल का समय हो गया है। तो ऐसा मार्जी की माँ ने आवाज़ देकर कहा। नाउ सेड मिसेस जोन्स, मिसेस जोन्स कौन है, मार्जी की माँ, मदर है, माँ है। एंड इट इज़ प्रॉब्ली टाइम फॉर टॉमी टू, प्रॉबेबली में संभवतया, यानी कि शायद जिसको बोलते हैं प्रॉबेबली, ये वर्ड आया है ना प्रॉबेबली का मतलब क्या होता है, शायद। किसका टाइम हो गया, टॉमी के स्कूल का भी टाइम हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक्स सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तब क्या कहा उसने, मार्जी ने टॉमी से क्या कहा, क्या स्कूल के बाद भी मैं तुम्हारे साथ इस पुस्तक को आगे पढ़ सकती हूँ। ऐसा किसने पूछा, मार्जी ने टॉमी से पूछा, क्योंकि उसको वो किताब जो है पढ़ने में बड़ी अच्छी लग रही थी। इसलिए मार्जी ने क्या कहा टॉमी से, क्या स्कूल से जब स्कूल का काम फिनिश हो जाएगा हमारा, तब क्या मैं इस बुक को आगे पढ़ सकती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि उसमें किसका डिस्क्रिप्शन है पूरा, ओल्ड स्कूल्स का। ओल्ड स्कूल का मतलब जो अभी प्रेजेंट टाइम पे है, ये क्या है, फ्यूचर स्टोरी सेट है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला था आपको, द स्टोरी ऑल्सो सेट अबाउट द इनकमिंग फ्यूचर, यानी कि आने वाले भविष्य में किताब स्कूल ये दोनों चीज़ें जब क्या हो जाएंगी, बिल्कुल फिनिश हो जाएंगी, यानी कि स्कूल और किताबें नहीं होंगी। बुक्स एंड, क्या लिखा है टाइटल में आपने पढ़ा होगा उधर, बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट देन, यानी कि जब नए स्कूल होगा, नई किताबें होंगी, ना हमको स्कूल जाना पड़ेगा, ना आना पड़ेगा, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ हम किस में, कंप्यूटर स्क्रीन में पढ़ेंगे, जैसे प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, ठीक है ना। द टाइम पीरियड ऑफ कोविड-19 कोरोना वायरस, सो ड्यू टू द रीजन ऑफ द स्कूल्स आर ऑल टोटली क्लोज्ड। इसी कारण से हम क्या कर रहे हैं आजकल, स्टडी कहाँ चल रही है हमारी, ऑनलाइन चल रही है। ऑनलाइन का मतलब क्या है, हम जिस प्रकार से आजकल फ़ोन के माध्यम से, ये वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार की कल्पना की गई है, ठीक है ना। ये स्टोरी जो है बिल्कुल फिट बैठी है अभी ना, ऐसे टाइमिंग पीरियड के लिए बिल्कुल फिट स्टोरी है, जब न बुक्स न स्कूल, ठीक है ना, समझ में बात आ रही है। दिस स्टोरी क्या है, टेक्स अस टू वर्ड टू द फ्यूचर वेयर कंप्यूटर्स विल प्ले अ मेजर रोल, यानी कि जब क्या करेंगे, कंप्यूटर हैं, मोबाइल फोन्स मेजर रोल्स में बहुत ज़्यादा उनकी अहम भूमिका रहेगी, तब का डिस्क्रिप्शन है ये, ठीक है ना। वो टाइमिंग पीरियड बिल्कुल आ गया है, यानी कि आया हुआ है हमारी लाइफ में, आया नहीं आया है, क्योंकि कोविड-19 के रीजन से हमारा स्कूल विद्यालय बंद हैं पूरे मार्च, ठीक है ना। 24 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश के अंदर, ठीक है ना। तो इसके लिए, इसके रीजन से क्या है, पूरे स्कूल्स क्लोज हैं, ठीक है ना। उसी के कारण क्या हो रहा है, हमारा ऑनलाइन स्टडी चल रही है, ठीक है ना। टीचर नहीं है आपके सामने, ठीक है ना, नहीं स्कूल से आना पड़ रहा है बैग लेके, ठीक है ना, घर ही पे सारी स्टडी चल रही है, ठीक। उसी को ध्यान में रखते हुए पहला जो चैप्टर है द फन दे हैड, इसाक एसिमोव द्वारा रिटर्न किया गया, जिसको उसमें जो 4 कैरेक्टर दिए गए हैं मेन, आपके किसमें क्या कैरेक्टर है, मार्जी है, आपको मैंने बताया था, सी वॉज अ 11 ईयर ओल्ड गर्ल एंड सी राइट्स अबाउट द स्टोरी ऑन 17 मार्च को इस स्टोरी के बारे में लिखती है। मे 2157, यानी कि 2157 में उसने अपनी डायरी में इस कहानी को लिखा हुआ है, ठीक है ना। टॉमी जो है उसका भाई है, ही इज़ अ बॉय, ही फाइंड्स अ रियल बुक विच ही शोज टू मार्जी, जो क्या करता है, अपनी सिस्टर को, मार्जी को दिखाता है किताब को, ठीक है ना, जो किताब वर्तमान समय में हम पढ़ते थे अभी तक। मिस्टर जोन्स हैं उनकी माता जी हैं, सी इज़ अ मदर ऑफ मार्जी, और मैकेनिकल टीचर है उनका, एक यांत्रिकी शिक्षक, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को मैकेनिकल टीचर कहा गया, यानी कि बच्चों को पढ़ाता है वो, यानी कि टीचर जैसे हम हैं आजकल, क्या है उनका टीचर, मैकेनिकल टीचर है कंप्यूटर। और दूसरा एक काउंटी इंस्पेक्टर है, जो क्या करता है, एडजस्ट करता है, अगर लिटिल गियर्ड जो हो जाता है, यानी कि ही रिपेयर्स द मैकेनिकल टीचर्स एंड द सेट्स दम करेक्टली, कंप्यूटर की मरम्मत करता है, उनको सही से रूप से सेट करता है, ठीक है ना। ये स्टोरी उसी पर डिपेंड है जो प्रेजेंट टाइमिंग पे चल रहा है, ठीक। अभी हमारे आज की डेट में फाइनल जो हमारे पैरे हो गए हैं, वो 8 पैरे हमारे करीब हो गए हैं। हम क्या करेंगे 9 और 10 को, क्योंकि बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, 9 और 10 को हम क्या करेंगे, कल इसको हम लेंगे। लेकिन आपने क्या 7 और 8 में आज जो भी क्या आए हैं, वर्ड मीनिंग जो आए हैं, उनको आपने क्या करना है, इनको करने का प्रयास करना है, ऐसा नहीं कि इनको नहीं करना है, यानी कि फेयर कॉपी में आपने करना है, ठीक है ना। कुछ वर्ड आए हैं जैसे स्मार्ट है, तेज बुद्धि वाला, इनफ है, ठीक मात्रा में बोलते हैं, श्योर जिसको बोलते हैं पक्का, भरोसा, ऑलमोस्ट का मतलब होता है करीब करीब, ठीक है ना। आई बेट लिखा है, आई बेटचा, आई बेटचा का मतलब क्या होता है, मुझे विश्वास है, एंड बेट लगाना, आई एम श्योर भी कर सकते हो आप। टू डिस्प्यूट लिखा है, जिसको बोलते हैं डिसएग्री होना, असहमत होना। स्ट्रेंज है, अपरिचित व्यक्ति। स्क्रीम्ड लिखा है, सीख मारना जिसको बोलते हैं। लाफ्टर है, लाफ्टर का मीनिंग होता है हंसी। किड्स लिखा है, बच्चे आप जानते हैं। एडजस्टेड लिखा है, ठीक करना।
डिफरेंटली बोलते हैं, इन अ डिफरेंट मैनर यू कैन से, हैं अलग प्रकार से। यट लिखा है, यट, यट का मतलब स्टिल होता है अभी। प्रॉब्ली एक वर्ड आया जिसको बोलते हैं संभवतः, टू वर्ड आया, TOO, टू मैंने भी होता है, ठीक है ना। ये सब वर्ड आपने फेयर कॉपी में करने हैं, और ट्रांसलेशन वाली कॉपी में ट्रांसलेशन भी करना है। चैप्टर जब कल क्लोज हो जाएगा, परसों मैं आपको इसके फिर क्वेश्चन आंसर दूंगा, ठीक है। ओके।